किसी एक व्यक्ति का प्राइवेटाइज हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति की मोनोपोली हो जाएगी, तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी रखेगा, किसी को भी निकाल के बाहर फेंक देगा। किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो जो है अपने लिए अपनी मांग खड़ी करे। तो ये निजीकरण भी बंद हो जाना चाहिए। ये निजीकरण बंद होगा तभी हम लोगों की ये भलाई है। परिषद के अध्यक्ष हैं एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी, और आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इनका नाम था प्रोफेसर बीपी मौर्य जी। नाम सुना होगा सब साथियों ने। ये प्रोफेसर बीपी मौर्य जी के सगे पोते हैं, बड़े बेटे के बेटे। ये हमारे रात दिन इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, युवा भी हैं। मैं कल जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। भाई सिद्धार्थ मौर्य जी प्लीज आए अपनी बात करें। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जय भीम नमः बुद्धाय। मंच में बैठे सभी बुद्धिजीवी का मैं सचेत नमन करता हूँ। मैं अपनी बात जो है बहुत छोटे शब्दों में कह के विराम देना चाहता हूँ कि हम किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं। तो मैं उन युवाओं के लिए जो है अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके जो है अपने जो समय है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उस समय में कुछ समय निकाल के इस समाज के, इस धर्म के काम में भी वो लगाएं, ताकि हमारा जो है ये समाज जो है वो आगे बढ़ के जिस प्रकार से बाबा साहब ने उनके हमारे अधिकारों को बनाया, हमारे अधिकारों को हमें सौंपा है, उस अधिकारों के चलते हम आज इस मंच पर खड़े हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करके बोल रहे हैं। उस तरीके के आगे भी हम जो है इसी प्रकार से अपने हर कार्य को करें। तो हम मेरी अपील यही है कि सारे मेरे युवा जितने भी हैं वो सब जो है इन कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, तभी हमारा देश जो है विकास की सीढ़ी पे चढ़ता रहेगा। उसी के साथ साथ हमारी एक अपील है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। जो आज के समय में शिक्षा को एक विषय बना दिया गया है, एक धंधा बना दिया गया है, जिससे पैसे कमाने की योजना बनाई गई है, उसका राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। एक एक घर में जिस घर में बच्चा है, जिस घर में जो पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो केवल वंचित इस वजह से हो रहा है कि शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, उसको एक एक रुपए का मोहताज करके जो है वो शिक्षा नहीं ले पा रहा। बड़ी बड़ी स्कूलों में महंगी महंगी फीसों के कारण जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा। राष्ट्रीयकरण होगा तो उस एक एक बच्चे के पास वो शिक्षा होगी, और वो एक एक बच्चा जो है बाबा साहब की तरह बढ़ चढ़ कर जो है अपना नाम कमा के अपने समाज का, अपने देश का नाम बढ़ाएगा। तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ जो हमारी एक मांग है कि पेंशन का बहाल होना बहुत जरूरी है। सरकार पूरे जिंदगी भर जो है लोगों की से काम लेकर, और अंत टाइम में जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस काम की पेंशन की, वो पेंशन उनको नहीं मिल पाती है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, उनको बड़ी तकलीफ भी होती है, उनकी बीमारियों में वो खर्च नहीं कर पाते। तो उसका पेंशन का बहाल होना बहुत जरूरी है। मैं इसकी भी जो है पूरी तरीके से इसका मांग चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो है ये जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो प्राइवेटाइजेशन खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति का प्राइवेटाइज हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति की मोनोपोली हो जाएगी, तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी रखेगा, किसी को भी निकाल के बाहर फेंक देगा। किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो जो है अपने लिए अपनी मांग खड़ी करे। तो ये निजीकरण भी बंद हो जाना चाहिए। ये निजीकरण बंद होगा तभी हम लोगों की ये भलाई है। मैं इसी के साथ अपनी मांगों को कहते हुए अपने बातों में विराम करता हूँ। सभी साथियों का नमः बुद्धाय, जय हिंद, और आप सभी साथियों का यहाँ पे आने पर बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था संसद होती है, जहां देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मिलकर शासन सत्ता का संचालन करते हैं। संसद में ब्राह्मण पुरोहितों के समक्ष जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनके आगे भारत के प्रधानमंत्री का नतमस्तक होना लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है, माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार की असंवैधानिक अलोकतांत्रिक परिपाटी को रोका जाए। राजतंत्र के प्रतीक संगोल राजदंड को लोकतंत्र के मंदिर नई संसद भवन से हटाया जाए।
क्योंकि भारत का संविधान अपने आप में कानून का राज स्थापित करने की व्यवस्था देता है। किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा न्याय का प्रतीक भेंट करने या उस प्रतीक को स्थापित करने की संविधान इजाजत नहीं देता है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी मांग है हमारी निजीकरण की। गरीब के बीच में न पड़ने वाली खाई बन गई है। सरकारों ने गरीब आदमी को पूंजीपतियों के रहने कर्म पर छोड़कर गुलामी में झोंक दिया है। इससे भारत के नागरिकों की विदेशी गुलामी से स्वतंत्र होने के बाद स्वदेशी पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। भारत के नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलों से अर्जित आजादी, लोकतंत्र और संविधान अर्थहीन साबित हो रहे हैं। हमारे देश की वर्तमान सरकार चंद स्वार्थी, संकीर्ण, कूटमंडू मनुवादियों के इशारे पर काम कर रही है। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को चंद स्वार्थी पूंजीपतियों के हाथों बेचकर देश में बेरोजगारी और पूंजीवाद की समस्या को और भीषण और भयंकर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर यहां राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। सर्वविदित है कि पिछले 9 वर्षों में वर्तमान सरकार ने संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर संवैधानिक संस्थाओं का घोर दुरुपयोग किया है। न्यायपालिका के निष्पक्ष संचालन को भी प्रभावित किया है। सदियों की गुलामी और अनगिनत कुर्बानियों के बाद